आरक्षण विरोधी निर्णय को संसद का सत्र बुलाकर निरस्त किया जाए। आरक्षित वर्ग में उपवर्गीकरण करने का निर्णय विगत दिवस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6/1 के बहुमत से विवादित निर्णय लिया, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में पूरे देश में आक्रोश है। इसी क्रम में आज आदिवासी बहुजन कल्याण संघ के आह्वान पर हजारों की संख्या में एक महारैली निकाली गई। रैली में युवा छात्र छात्राएं हाथों में तख्ती लिए चल रहे थे, जिसमें जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, संविधान की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे के नारे लिखे लेकर चल रहे थे। रैली का नेतृत्व अब्बाक्स के प्रदेश से अध्यक्ष देवेश चौधरी ने किया। रैली सिविक सेंटर से प्रारंभ होकर मालवीय चौक, नगर निगम, नोदरा ब्रिज होते हुए ओमती कंट्रोल रूम में समापन हुई, जहां अपर कलेक्टर नाथूराम गौंड को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचक देवेश चौधरी ने किया, जिसमें बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आरक्षित वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 341, 342 का उल्लंघन है, जो कि संसद द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित वर्ग की सूची में वर्गीकरण, उपवर्गीकरण एवं विभाजन के लिए संवैधानिक शक्तियां प्रदान करता है। राज्यों के पास विधायी एवं कार्यपालिक शक्ति ऐसा करने के लिए नहीं है। वे आरक्षित वर्ग की जातियों को उपवर्गीकरण कर सके, इससे न केवल अराजकता पैदा होगी बल्कि संविधान की मूल संरचना प्रभावित होगी। जस्टिस BR गवई द्वारा आरक्षित वर्ग में क्रीमी लेयर की बात करना भी इसलिए दुखद है क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक भेदभाव एवं अस्पृश्यता के विरुद्ध पुनः एक्ट से मिला अधिकार है। ज्ञापन में मांग की गई संसद का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में इसके साथ न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ न हो सके। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। रोहिणी आयोग की अनुशंसा को केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से लागू करे। इस अवसर पर देवेश चौधरी, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, सौरभ शर्मा एंड अरविंद श्रीवास्तव एंड तेज कुमार भगत एंड तरुण रोहित दास, कमलेश थपोड़कर एंड शुभम चौधरी एंड राजेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र कुशवाहा, संजय सेन, DK राव, टीकाराम पोस्टा, राहुल चौधरी, इंद्रपाल मरकाम, मदन लारिया, सोनेलाल उरैती, पंकज भोज, रवि सेलानी, संजय अहिरवार, राकेश मुन, इंद्र कुमार पटेल, डॉक्टर प्रशांत पुणेकर, राजमणि साकेत, महेश अहिरवार, राकेश चौधरी, शिव कुमार चौधरी, रोशन चौधरी, महेश कोरी, यमेश चौधरी, जीवन जाटव, नत्थूलाल सतनामी, दीपक चौधरी, CS 60, BL झारिया, प्रकाश चंदेल एंड सूरज चौधरी एंड पवन रोहित एंड अरविंद चौधरी एंड जयराज बिसोरिया, विनोद लड़िया एंड कौशल बैंड एंड बालकिशन चौधरी एंड गोविंद अहिरवार, दिनेश चौधरी, योगेश जाटव एंड अनिल बाबरिया, खूबचंद फांसी, लखन अहिरवार दास अहिरवार, RD चौधरी, सुशील अहिरवार, डॉक्टर तुलाराम लड़िया एंड रुचिरा गुप्ता, डॉक्टर दिगंबर पीपरा, श्यामू कोरी, सुनील मसीह, हरिश्चंद्र चौधरी, गोलू अहिरवार, मुन्नीलाल अहिरवार आदि उपस्थित थे। जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक निर्णय लिया गया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के संपन्न हो गए हैं आर्थिक रूप से, उनको क्रीमी लेयर की सूची में डाला जाए। इस प्रकार का जो निर्णय है वो संविधान के अनुकूल नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर का जो मापदंड अपनाया गया है वो अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण की प्रक्रिया को अपनाने की बात की गई है। क्रीमी लेयर जो है उच्च वर्ग, मतलब जो संपन्न आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उन लोगों को उसका आरक्षण का लाभ न दिया जाए, इस बात का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिया गया है। हमारा ये कहना है कि जो भी आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को प्राप्त हुआ है वो आर्थिक आधार पर नहीं मिला है। वो कई वर्षों से छुआछूत और भेदभाव की भावना के कारण जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का और नौकरी का जो अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, उस वंचित वर्ग को आरक्षण देके उनको उसका लाभ देने के लिए प्रदान किया गया था।